फौज की कमान तब्दीली, जनरल आसिम मुनीर ने सिपा सालार का ओहदा संभाला। भारत का बहुत बड़ी फौज का जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल असासे 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। जनरल बाजवा। जय हिंद दोस्तों। भारतीय स्थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इन दिनों सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। दोनों देशों में उनकी हीरो बनने की वजह उनकी ईमानदारी है। पाकिस्तानी लोग स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारतीय सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान में जहां तालीम मिल रही है, वही उनके अपने सेनाध्यक्ष जनरल कमर जवेद बाजवा को गाली मिल रही है। इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जनरल कमर जवेद बाजवा पर पाकिस्तानी कौम को लूटकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को ईमानदारी की मिसाल बताया जा रहा है। भारत का जनरल पांडे आर्मी चीफ के उसके सासे 29 लाख के हैं। अब ये हमारे सिपा सलार का जो है मुआवजा हो रहा है भारतीय सिपा सलार से। उन्होंने कहा इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं और कैसे बनाए। हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास। चाहते हो अभी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है। गरीब है। गरीब क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? अपना कटोरा फेंक के मार देगा। जो भिखारी होता है, गरीब भी नहीं कहना चाहिए, गरीब तो अच्छे ही होते हैं। भिखारी क्या करेगा? कटोरा फेंक के मार देगा अपना, फिर उसको भीख नहीं मिलेगी, इसलिए कटोरा भी फेंक के नहीं मार रहे हो हमें। मुल्क जा किस तरफ रहा है? दिवालियापन के करीब पहुंचे हुए हम। कोई हमें मुंह नहीं लगाने को तैयार। आप सोचती हैं कि दिवालियापन का क्या मतलब होता है? 24 करोड़ का मुल्क है। इन्होंने कहा था मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, मुल्क संवर गया, कर्ज उतर गया। बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं, यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं, जो उनके अपने हैं, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है फैक्ट्स फोकस। उन्होंने इस पे रिलीज कर दिया है। अभी तो खतरा क्या है, डिफॉल्ट से बच जाए, बड़ी बात है। एक तो ये सन्नाटे में चले गए। मैंने ये कल भी कवर करा था कि जो भी लोग थे पाकिस्तान के, जो पहले बोल रहे थे कि नहीं फैज हमीद को बनाना चाहिए आर्मी चीफ, ये सब इनको ना बिल्कुल मौत आ गई। चंद सवाल हैं आपसे। मेरे करीब मशरक के अंदर भारत का बहुत बड़ी फौज का हमारे दुश्मन उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल असासे 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उनकी इज्जत का लिहाज नहीं करते। जनरल बाजवा जाते जाते कह गए कि फरवरी से फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बताइए कि फरवरी के बाद अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया? अब ये इस किस्म का सवाल जो है ना वो एक डायरेक्ट मतलब इल्जाम तराशी भी है इन वे इदारे के ऊपर। ये बताइए आजम सवाती पर तशद्दुद किसने किया और इस मुल्क के महबूब लीडर पर कत्ल हमला किसने किया? बाजवा साहब, चंद सवाल हैं आपसे। भारत का जनरल पांडे आर्मी चीफ के उसके सासे 29 लाख के हैं। अब ये हमारे सिपा सलार का जो है मुआवजा हो रहा है भारतीय सिपा सलार से। उन्होंने कहा इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे असासे कितने हैं और कैसे बनाए। मैं सवाल पूछता रहूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। और वो ये कि जी आजकल बिल्कुल एक हंगामा है, और वो हंगामा ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं, यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं, जो उनके अपने हैं, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है फैक्ट्स फोकस। उन्होंने इस पे रिलीज कर दिया है और इसमें एफपीआर में जो जमा कराया जाता है यानी टैक्स रिटर्न्स वगैरह के लिए, वहां से उन्होंने डिटेल्स लेके बताई हैं। और उनका कहना है कि जी बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। ये बता रहे हैं जी हमारे जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब। और ये अहमद नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा से पहले जो है एक और बाजवा जो थे यानी कि आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले, उनकी भी उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था कि जी किस तरह से पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बनाई गई हैं और कहां कहां से करप्शन हुई है। और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो सीपैक के चेयरमैन थे, वो वहां से रिजाइन करके और हो गए जी 9-11।
और वो इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं हर रिप्लाई से आसिम सलीम बाजवा के, कि उन्होंने ये कई सौ फ्रेंचाइज जो हैं, यानी कि आई थिंक 126 या इस तरह से 126 इस तरह से कुछ उनकी पिज्जा फ्रेंचाइज हैं पूरे अमेरिका में। अब तो खैर इस्लामाबाद तक उनकी ब्रांचेस पहुंच चुकी हैं, कि खान साहब ने कहा ये बिल्कुल जी हक हलाल की कमाई है। और ये और बात है कि हक हलाल की कमाई से कोई एक घर बनाना भी जो है पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल अब कई फ्रेंचाइज बना ली उन्होंने पिज्जा की, और इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी उनको बिल्कुल इत्मीनान है और वो समझते हैं कि ऐसा ही है, तो फिर ठीक है। अब आम पब्लिक क्या करेगी, हम तो वैसे ही हैं ब्लडी सिविलियंस। तो खैर हम कर रहे थे बाजवा साहब की, यानी कि वड्डे वाले बाजवा साहब। बिल्कुल जी, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में डिटेल्स ये आई कि उनकी ना सिर्फ ये कि बाजवा साहब की अपनी कई आपने सुन रखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो उनकी फैमिली की, और बाजवा साहब की अपनी फैमिली की, और उन ना सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि उनके समधी यानी जहाँ पे उनके बेटे की शादी हुई है, वहाँ से भी यही न्यूज़ आई है कि जी सबके पास अचानक से रातों रात बहुत सारे पैसे आ गए। अब ना सिर्फ ये कि बहुत सारे बल्कि अरबों में, यानी कि ये जो है ये मैं आपको जिनकी पिक्चर दिखा रही हूँ, ये हैं जी महानूर साबरी। महानूर साबरी जो हैं वो जी बाजवा साहब की बहू हैं, और उनकी शादी हुई है जी साद बाजवा जो कि कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे हैं उनके साथ। और कहा यह जा रहा है कि शादी से 1 वीक पहले अचानक से महानूर साबरी जो हैं इनके अकाउंट में रातों रात तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा जो है वो अमाउंट आ गई, यानी ये पाक रुपीस बता रही हूँ मैं, 1 बिलियन पाक रुपीस उनके अकाउंट में अचानक से आ गए, जबकि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके अकाउंट में ऐसे ही चूहे नाच रहे थे जैसे मेरे अकाउंट में नाचते हैं, लेकिन अचानक से उनके पास ये पैसे आ गए। एक तो ये सन्नाटे में चले गए। मैंने ये कल भी कवर करा था कि जो भी लोग थे पाकिस्तान के जो पहले बोल रहे थे कि नहीं फैज हमीद को बनाना चाहिए आर्मी चीफ, ये सब इनको ना बिल्कुल मौत आ गई, ये सब शांत हो गए। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि अब वो कह रहे हैं कि फौज जो है वो बाहर रहे पॉलिटिक्स से। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फौज जो है पॉलिटिक्स से बाहर रहे। कहने की बात यह है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते फिर तुम किसी की मदद नहीं करोगे। डॉग इन द मैंजर एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डॉग इन द मैंजर। तो ये डॉग इन द मैंजर वाला काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिदायत कह लीजिए, एक एडवाइस है फौज को कि बॉस अब तो तुम बाहर ही रहो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई ने बोला और फौज रह गई। फौज बिना पॉलिटिक्स के ये फौज जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास। चाहते हो भी लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है, गरीब है। गरीब क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? अपना कटोरा फेंक के मार देगा, जो भिखारी होता है। गरीब भी नहीं कहना चाहिए, गरीब तो अच्छे ही होते हैं। भिखारी क्या करेगा? कटोरा फेंक के मार देगा अपना, फिर उसको भीख नहीं मिलेगी, इसलिए कटोरा भी फेंक के नहीं मार रहे हो हमें। तो इसलिए पाकिस्तान जहां तक सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर पाकिस्तान चुप है, दे आर साइलेंट। वो कुछ नहीं कहना चाह रहे उसके ऊपर, क्योंकि पैसे नहीं है, और भी दबाव है, और भी प्रेशर्स है। ये तो करेंगे दोबारा अटैक। और एनीवे जो आसिम मुनीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये तो वही थे ना जो पुलवामा के समय ये आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। ये वाज आईएसआई चीफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुलवामा, है ना। तो ये आर्मी चीफ बना, आप पता क्या करता है ये। लेकिन इंडिया के खिलाफ कुछ करे ना करे वो तो हम संभाल लेंगे, आसिम मुनीर जैसे 100 को भी। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तानियों को ना ये और पीटेगा इनको, मैं बता रहा हूँ। बाजवा ने तो इतनी मार नहीं लगाई, आसिम मुनीर और पीटेगा पाकिस्तानियों को। क्योंकि बाजवा साहब में कहीं ना कहीं वो स्टेट्समैनशिप वाली बात आना शुरू हो गई थी। ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए और जियो इकोनॉमिक्स और ये सब, जो मैं भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बाय द वे, और मैंने करा है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तानियों को ये बात थोड़ा ना समझ में आती है। पाकिस्तानियों को तो ज़ियाउल हक जैसा चाहिए जो मार मार के दुम्बा बनाए, तो उसी को ये भगवान मानते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। तो ये आसिम मुनीर मुझे लगता है ऐसा होगा, चुपचाप रहेगा, सीधा साधा आदमी है, नमाजी आदमी है। ठीक है, ये नमाज पढ़ेगा और इनकी क्लास